बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा नसीम बुखारी एक बार फिर से हाज़िर है OW मोटर स्पोर्ट्स टाउनशिप लाहौर से। यहाँ आने का भी यही मकसद कि माशाल्लाह इनके पास स्पोर्ट्स बाइक्स को लेके बहुत वैरायटी है और हर वैरायटी में बहुत वेरिएंट्स हैं। तो आज हम ज़रा चॉपर स्टाइल बाइक्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे सामने है ये खूबसूरत स्टाइलिश हार्ले डेविडसन का रेप्लिका बाइक। तो हमें रिव्यू करवा रहे हैं उमर भाई। आए बात करते हैं उनसे कि क्या प्राइस है इस बाइक की, कितने सीसी है, कितने इसमें वेरिएंट्स है, टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज पेट्रोल के एवरेज क्या देती है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड होती है नहीं होती, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते, इस सारी तफसील जानते हैं हम यहाँ के मोहतरम ओनर उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हार्ले डेविडसन का भी रेप्लिका खड़ा है आपके पास, तो इसके तो ज़रा बताएं इसके फीचर्स। जी, ये हार्ले डेविडसन आयरन 883 की डिटो रेप्लिका है बाइक। और ये काफ़ी क्रूज़र बाइक के तौर पर और टूरिंग बाइक दोनों तरह से ये यूज़ हो सकती है। और इसका यानी कि सिटिंग पोस्चर और इसको एक लॉन्ग रूट के लिए चलाने के लिए ये काफ़ी यानी कि कंफर्टेबल है। तो इसको नॉर्मली लोग वो लेते हैं जो एक राइड को एंजॉय करना चाहते हैं या एक लॉन्ग टूर के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो उनको ये काफ़ी ये एक लग्जरी और एक अच्छी उनको ना राइड प्रोवाइड करती है। कंफर्टेबल है यकीनन, इसीलिए मैंने अक्सर देखा, सॉरी आपकी बात कट हुई ज़रा, कि मैंने देखा 40 के अराउंड जो एज के लोग हैं उनके मैंने ज़्यादा पिक्स वगैरह जैसे वीडियोस देखी हैं या यानी हार्ले डेविडसन पे। जी, वो यही है ना कि एजड लोग और थोड़े से जो थोड़े इस तरह के लोग होते हैं, थोड़े मेच्योर लुक रखने वाले, वो इस तरह की मशीन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत स्पोर्ट्स बाइक के। वो स्पोर्ट्स बाइक में थोड़े यंगस्टर ज़्यादा उसमें उसको इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें थोड़े से यंगस्टर या थोड़े से प्रीमियम लुक रखने वाले लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर इसकी बाइक्स की जो स्पेसिफिक आके सामने खड़ी हुई है, तो इसको हम OW जैकपॉट के नाम से 400 सीसी के नाम से इसको इंपोर्ट करते हैं। और इसकी भी 400 सीसी डुअल सिलेंडर और वाटर कूल इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट है। और इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, एक कार्बोरेटर बेस और एक EFI बेस है। और कलर इसके अंदर हमारे पास ये मेटालिक ब्लू आप देख रहे हैं, ये और ब्लैक कलर, ये 2 कलर इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये अगर साइलेंस फीचर्स की तरफ अगर जाया जाए, जो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा एलिगेंट लुक देते हैं, वो सबसे पहले तो इसका अपना जो एक डिज़ाइन है, बिल्कुल तो इसका अपना डिज़ाइन है। वही एक खड़ी हुई बाइक को पता लग रहा है कि कोई चीज़ अमेरिकन स्टाइल कोई बाइक इसमें खड़ी हुई है। जब बंदा ऊपर बैठता है वो भी अमेरिकन इसमें बन जाता है। ऐसे ही। अगर इसकी मीटर की तरफ जाया जाए, तो इसका फुली डिजिटल इसका मीटर है, जिसके अंदर आपको इसके गियर्स और इसकी स्पीड और इसकी हर चीज़ जो सी है वो इसके अंदर आपको दिखाई जाती है। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ है वो इसके साइड मिरर्स हैं, जो एक क्लासिक किस्म के इसके साइड मिरर्स हैं, जो आप देख रहे हैं कि साइड से अगर आप देखा जाए तो क्रोम है साइड से, बैक साइड, और फ्रंट इसकी जो सी है वो गोल है, तो थोड़ी सी क्लासिक इसकी लुक देती है, क्लासी लुक। बाकी इसके अंदर जो स्पेसिफिक जो आप ये मॉडल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये चीज़ है कि अगर आपको मैं इसके ऊपर बैठ के दिखाऊं ज़्यादा, कि ये आप ये देख रहे हैं, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से मैं बैठा हूँ, तो मेरे ये जो ये है ये इसना है। इसमें कुछ मॉडल जिसने आए थे जिनके अंदर ये जो इसकी ये चीज़ है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, उसमें ये थोड़ा सा ना फिर थोड़ा सा बेंड होना आया था। ये 2022 मॉडल के अंदर हमने जो ये किया है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा ये चेंज किया है इसके हैंडल बार की, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है कि अगर हम ऊपर बैठते हैं तो आपकी बिल्कुल जो आपकी ये जो आर्म्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये स्ट्रेट है, इसमें आपको कोई झुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने ऐसे जिस तरह आप नॉर्मल बाइक चला रहे हैं आप वैसे इसको एंजॉय करते हैं। और अगर इसकी वैसे और मज़ीद इसमें एडवांस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल या जो चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं उसकी बात करें, तो इसके अंदर भी हमारे अंदर जो इंस्टॉल किया गया है वो अप्स एंड डाउन शॉक्स हैं, कि इसके अंदर भी आप जब लॉन्ग रूट के ऊपर जाते हैं तो आप इसको सॉफ्ट एंड हार्ड अपने तौर पर जिसमें कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं, उसमें आप हार्ड एंड सॉफ्ट इसको वो कर सकते हैं। और सबसे जो स्पेशल जो चीज़ है वो इसके अलॉय रिम्स हैं। अगर आप देखेंगे बाकी स्पोर्ट्स बाइक के अंदर उनके रिम्स और तरह के होते हैं,
इसके जो रिम्स क्रोम प्लेटेड और एक क्लासी और एक बड़ी प्रीमियम लुक जो प्रोवाइड करते हैं वो वाले रिम्स इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर बनाए गए हैं। और इसके अंदर भी डुअल डिस्क आगे है और इसके अंदर भी हैवी ड्यूटी जो है वो डिस्क जो कैलिपर हैं वो इसके अंदर भी इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी आप इसका रेडिएटर भी देख रहे हैं क्योंकि बाइक थोड़ी सी ओपन है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो आपको ये भी बताते जाएँ कि ये 400 सीसी के अंदर ये रेडिएटर लगा होता है। आमतौर पर आप देखेंगे इसके अंदर एक एयर कूल आती है, एक ऑयल कूल आती है, एक वाटर कूल आती है। अब कस्टमर को डिफरेंस किस तरह पता चलेगा कि किस में क्या है। जो एयर कूल होती है ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं लगा होता है, उसमें सिर्फ हवा से जो है वो इंजन ठंडा होता है। एक इसके अंदर कई लोग ना ऑयल कूल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कस्टमर को ना पता होने की वजह से उसको भी वाटर कूल कह देते हैं। अब ऑयल कूल और वाटर कूल में क्या डिफरेंस होता है कि ऑयल कूल के अंदर ये जो आपको ढक्कन नज़र आ रहा है इसमें प्रॉपर पानी डलता है, इसकी बोतल होती है, पीछे पंखा लगा हुआ है इसके यहाँ पे, ये पूरा कूलिंग सिस्टम है। जबकि जो ऑयल कूल होता है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी होती, सिर्फ आगे छोटी सी वो जाली सी उन्होंने लगाई होती है कि हवा से ऑयल ठंडा हो और वो ऑयल ठंडा हो के फिर इंजन की तरफ जाए। जबकि इसके अंदर सिस्टम ये होता है कि ये खुद टेम्परेचर खुद कंट्रोल करता है। जो मोबाइल सर्कुलेट कर रहा होता है इंजन में वो उसमें आता है, तो वो फिर वो ऑयल कूल के अंदर ये सिस्टम होता है कि ऑयल कूल के अंदर भी और एयर कूल में यही डिफरेंस है कि आप जब बाइक चला रहे हैं तो आपका जो इंजन है वो ठंडा हो रहा है हवा से, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी इंजन तो ठंडा हो रहा है, इंजन के अंदर ऑयल है जो मेन चीज़ है जो अंदर सर्कुलेट करता है। तो ऑयल कूल सिस्टम के अंदर ये होता है कि उन्होंने आगे छोटी सी किट लगाई होती है कि ऑयल वहाँ से निकल के ना उनके अंदर आता है अगली किट के अंदर। तो वो किट के अंदर जो ऑयल आता है वो हवा से ही वही ऑयल ठंडा होता है, यानी एयर कूल और ऑयल कूल ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं। 19-20 का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। जो मेन इफेक्टिव जो चीज़ है वो वाटर कूल होती है। वाटर कूल के अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर कूलेंट डला हुआ है, इसके अंदर पंखा लगा हुआ है, जिसमें प्रॉपर गाड़ी के अंदर प्रॉपर निज़ाम होता है, सारा सिस्टम इसके अंदर वो लगा हुआ है। इसमें आपको 400 में ब्रीफली इस जगह पे इसलिए आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं कि इसमें आपको बताने का मकसद ये कि बाइक अभी ओपन है, तो कस्टमर को भी थोड़ा सा मार्केट में कई कस्टमर हमारे पास आते हैं कि वो जब लेकर आते हैं रीसेल के लिए किसी और से परचेज़ की होती है तो वो मैं कहते हैं जी वाटर कूल है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो वाटर कूल नहीं ऑयल कूल होती है। लेकिन अब उसका कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए फिर वो कस्टमर थोड़ा परेशान होता है। ये सिर्फ आपने बहुत ज़बरदस्त एक बात बताई, इन्फॉर्मेशन दी है, बात बताई है, जो डिफरेंस बताया ना ऑयल कूल्ड और वाटर कूल्ड। जी ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर है कि आप हमारे से लें किसी जगह लें, लेकिन आप जो चीज़ ले रहे हैं उसमें आपको पता हो कि आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो चीज़ भी हो उसमें लगी हुई, ना कि खाली बस जाली की आप समझें कि क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर नहीं उसको पता होता इन्हीं चीज़ों का, तो वो ये जगह ढूंढते रहे कि पानी कहाँ डालना है, पानी कहाँ डालना है। तो ये जो चीज़ है ये आपने ये ढूंढना है। अगर आपको ना भी पता चले, सबसे मेन जो चीज़ है ना ये पानी वाली बोतल है। देखें जो ऑयल कूल या कोई हो गया उसमें बोतल नहीं होगी, इसके अंदर ये वाटर कूल के अंदर ये बोतल होती है और आपको ये कूलेंट नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन से कलर का इसका ये कूलेंट है जो इसको ठंडा रखता है इसके सारे निज़ाम को। और ये डबल स्टैंडर्ड जब भी आप बाइक लें कोशिश करें हमेशा वाटर कूल बाइक लें। उसमें ये है कि आपको जो है ना वो गर्मियों में भी सर्दियों में भी किसी में चलाएंगे आपको वो अच्छी करेगी, इंजन परफॉर्मेंस अच्छी करेगी। बाकी इसमें मज़ीद पीछे अगर हम जाते हैं तो पीछे भी इसकी सिंगल डिस्क लगी हुई है और सबसे जो डुअल पाइप के साथ है इसके एग्जॉस्ट। डुअल पाइप जो इसके एग्जॉस्ट हैं उनको उन्होंने जिसने हार्ले के स्टाइल के अंदर जो पाइप्स आते हैं जो थोड़े से लंबे भी हों और थोड़ी सी अच्छी प्रीमियम लुक दें वही इंस्टॉल इसके अंदर किए गए हैं। और मेन चीज़ है कि जो इनके अंदर जो ये हमने 222 के अंदर ये जो मफलर इंस्टॉल किया हुआ है इसकी साउंड बड़ी ज़बरदस्त है। इससे पहले जो आता था उसकी साउंड बहुत दबी हुई थी, तो अगर आपको इसकी थोड़ी सी साउंड भी ज़रा चेक करवा दें। ज़रूर, माई प्लेयर सर, माई प्लेयर। वो मज़ा आता है कि बाकी कोई चॉपर के साथ साथ आपको एक साउंड का एक मज़ा आता है कि जो एक चीज़ चला रहे हैं और आपको शौक भी साथ पूरा हो रहा है, क्योंकि डुअल सिलेंडर है ये तो उसकी भी साउंड है। इतनी हैवी मशीन में बंदा बैठा हो तो साउंड भी मतलब बंदा चाहता है साइकोलॉजिकल भी साउंड बेहतर हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी इसके पीछे ये टेल लाइट आप देख लेंगे तो ये भी जो है क्रिस्टल इसकी वो है, इसके अंदर सारे क्रिस्टल LED लाइट्स वगैरह इसके अंदर ही है। और जो मेन जो चीज़ आप ऊपर से देखेंगे ना पीछे खड़ी हुई चीज़ को, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ। ये आप पीछे से थोड़ा सा देखेंगे ना तो पीछे से बाइक को आप देखें ना तो एक ऐसे लग रहा है कि कोई चॉपर स्टाइल को बाकी कोई चीज़ खड़ी हुई है।
यानी कि एक लुक आती है चीज़ की खड़ी हुई की ना। तो मेन चीज़ यही होती है कि इसमें कुछ मॉडल ऐसे आए हैं कि जिनके अंदर ना ये जो पीछे टेल जितनी नीचे जाती है ना, बाइक उतनी पीछे से रौबदार और थोड़ी सी लगती है कि कोई चीज़ है। इसमें कुछ मॉडल ऐसे आए हैं कि जिनके ये पिछले मडगार्ड इधर तक होते हैं और उनकी एंड यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, तो वो पीछे ना जाने वैसे ना बाइक पीछे से ना थोड़ी खाली खाली लुक देती है। स्टेशन की रह जाती वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ लग जाए पीछे। तो इसके अंदर थोड़ी जो इसमें लेटेस्ट में किया है, इसको ये मडगार्ड तो लंबा करके यहाँ, फिर उसके आगे फिर उसकी टेल, ताकि वो एक कंप्लीट एक प्रीमियम लुक दे। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बैक साइड पे अगर हैवी बाइक्स के आते हैं तो उनके यहाँ पर लगा होता है मोनोशॉक्स, एक सिंगल मोनोशॉक। लेकिन ये जो क्योंकि स्टाइल मुख्तलिफ है, इसको चॉपर क्रूजर स्टाइल में कहते हैं, तो इसके दोनों साइडों के अंदर ये एडजस्टेबल शॉक्स अलग अलग इन्होंने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। और बाकी इसकी फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 18 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक। और कार्बोरेटर की बात की जाए तो ये कार्बोरेटर अब जब खुली हुई है, बाई चांस मौका अब आ गया है तो मैं आपको समझाता जाऊँ। ये होता है कार्बोरेटर, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये 2 पाइप होते हैं, ये वो 2 जा रहे हैं, ये कार्बोरेटर सिस्टम है। यहाँ से आप इसकी फिलिंग या जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो इधर करते हैं जी। अब उसमें आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि ये 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल ये बाइक है, और हमारे पास इसी में आती है कार्बोरेटर EF5 के अंदर 2। तो प्राइस की बात कर ली जाए तो जो 400 सीसी कार्बोरेटर बेस है उसकी प्राइस 790 है, और अगर आप EF5 में लेना चाहते हैं तो वो आपको 825 के अंदर वो मिल जाएगी EF5 के अंदर। उमर भाई, ये प्राइस तो आपने बता दी, तो इसमें कुछ जब हमारे कुछ चैनल देखने वाले आएंगे तो कुछ उनको प्यार मोहब्बत भी होगी जी। मैंने आपसे खुफिया बात आपको पहले बता दी थी सारी, लेकिन उसमें यह है कि जो इंशाल्लाह आपके रेफरेंस से आएगा तो उसको बढ़ा के भेजेंगे अगर वो लेने की नीयत से आएगा। तो बाकी जो प्राइसेस है वो आपको इंशाल्लाह जो चीज़ मिलेगी आपको उस क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप जो चीज़ लेने जाएंगे इंशाल्लाह आपको वो उस प्राइस के अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो दोस्तों, ये हरफ आखिर नहीं है जो ये आस्किंग प्राइस है। तो आप जब आएंगे तो आप कह रहे हैं कि आपको बाइक दे के भेजेंगे, आपको खुश करके भेजेंगे जी जैसी। और इसकी जो गेयर्स की बात कर ली जाए तो ये चॉपर बाइक है, इसमें इसलिए बताना ज़रूरी है कि इसमें भी हैवी बाइक्स की तरह ही 6 गेयर्स होते हैं रिटर्न शिफ्ट के साथ, जितना उनके अंदर होते हैं। और बाकी इसकी जो टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये तकरीबन ये भी 160 से 170 के दरमियान करती है। लेकिन इसके और हैवी बाइक्स के अंदर थोड़ा सा लैग ये चीज़ आती है, इंजन दोनों में सेम है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो बनिस्बत हैवी बाइक की थोड़ी सी ज़्यादा हैवी ज़्यादा होती है, और ये स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इसमें लोग नॉर्मली स्पीड का तो इतना नहीं करते, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया के लिए इसकी हैवी बाइक की निस्बत 400 हैवी बाइक हो और 400 ही हो तो तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का फ़र्क आता है स्पीड के अंदर, ड्यू टू इसके हैवीनेस के और पोस्चर की वजह से। ठीक हो गया उमर भाई, बहुत डिटेल से आपने इस चॉपर बाइक के बारे में हमें डिटेल से रिव्यू करवाया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नंबर बता दिया करें यार। जी नंबर आप नोट कर लें 0322 033 और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी OW मोटर्स के नाम से ही है, वहाँ पर भी सारी डिटेल्स हर चीज़ मेंशन है। और एड्रेस के हवाले से भी पूछना चाहें तो एड्रेस हमारा मेन पीको रोड टाउनशिप पिंडी स्टॉप मॉडर्न टाउन लिंक रोड के बिल्कुल साथ ही मेन के ऊपर है, अकबर चौक से 2 किलोमीटर से आप आएँ पिंडी स्टॉप जी, पिंडी स्टॉक OW मोटर्स मेन के ऊपर ही आपको है। और बाकी इस बाइक की और जितनी भी आप यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स खड़ी हुई हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस पार्ट्स और ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ इसकी अवेलेबल है क्या। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जितनी भी बाइक्स हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस पार्ट्स ट्यूनिंग ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। उसमें आपको किसी किस्म का कोई वेट या इस तरह का कोई नहीं करना पड़ता। इनकी हम आपको वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं 3000 किलोमीटर या 6 मंथ की। किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ठीक किया जाएगा अंडर वारंटी। और वारंटी के बाद जो है वो आपको कोई इशू फिर भी आया था तो आपको फैसिलिटेट उसमें भी किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जी। कुछ समझदार बंदा जब बाइक ख़रीदने आता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि क्या हमें इसके पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे। पार्ट्स अवेलेबल तो हो गए, क्या पार्ट्स फिट करने वाले भी को बैठे हैं, यानी मेंटेनेंस का काम भी होगा। तो ये दोनों सर्विसेज भी दोनों S यहाँ पे अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं। जब आपको आप बाइक लेने के बाद कोई इशू आता है तो यहाँ वर्कशॉप भी है और पार्ट्स वगैरह भी आपको यहाँ से OW मोटर स्पोर्ट्स से मिल जाते हैं। तो दुआओं में रखिएगा याद, शाद रहें आबाद। साथ PTN पाक टुडे न्यूज़ को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आपको आज की वीडियो आज ही मिल सके। दुआओं में रखिएगा याद। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, PTN पाक टुडे न्यूज़, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।